हाय, मैं अपने चैनल अमन पटन विद कथन में आप लोग का स्वागत करता हूँ और आज हम पढ़ेंगे समरी अ लेटर टू गॉड का। मतलब ये समरी क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, समरी आप पढ़ के भी ये जान सकते हो, लेकिन समरी को बताने से मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स के आपको जवाब भी अ, इसमें आपको मिल जाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड जिसको लिखा है जीएल फ्यूएंट्स ने। जीएल फ्यूएंट्स एक मैक्सिकन पोएट है, जो यहाँ पे उनके बारे में ऑथर के बारे में दिया हुआ है। द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज़ रिटन बाय जीएल फ्यूएंट्स। तो इसको लिखा गया है जीएल फ्यूएंट्स के द्वारा और इस चैप्टर का जो नाम है वो अ लेटर टू गॉड है। तो सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर के बारे में, मेन कैरेक्टर जो है इसका मेन कैरेक्टर जो है वो लेंचो है और वो एक फार्मर है और एक बहुत ही पुअर फार्मर है जो एक्सपेक्ट लगाए बैठा है कि उसके जो खेत हैं, मतलब वो पहाड़ियों के बीच में बहुत ही, ये जब आप डिटेल में जब हम जाएंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे चैप्टर को, तो वहाँ पे डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी समरी के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि लेंचो जो है वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और वे एक पुअर फार्मर होता है जो पहाड़ियों के बीच में रहता है। एक छोटा सा घर उनका होता है, एक छोटा सा परिवार होता है और उसके पास एक खेत होता है जिसमें उसके क्रॉप जो हैं, जो फसल जो हैं, लहलाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उसे एक बौछार की ज़रूरत होती है। बच्चे खेलते हैं बाहर उसके छोटे और वो खेत में काम करता रहता है और रात्रि के समय जब वो भोजन करने घर आता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि काश एक पानी की, मतलब एक बरसात की बौछार ही आ जाए तो मेरे क्रॉप जो हैं बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि बिल्कुल होगा, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। और ऐसा ही होता है, बादल लग जाते हैं और बारिश होने लगती है। उस वक्त तक लेंचो को लगता है कि यार भगवान ने मेरी सुन ली और बहुत अच्छा उसको महसूस होता है, फील होता है और वो एक छोटी-छोटी बूँदों को, बरसात की छोटी बूँदों को 5 सेंट और बड़ी-बड़ी बूँदों को 10 सेंट की क्या बोलते हैं, पैसों के रूप में देखता है कि क्रॉप अच्छे होंगे तो उससे, मतलब ये कंपेयर किया गया है, उस राइटर ने कंपेयर किया है उस छोटी-छोटी बूँदों को और बड़ी बूँदों को पैसों से, क्योंकि वो पैसे जो हैं वो उसको बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, वो जो बूँद है, बरसात के बूँद है, वो उसे बहुत ही अच्छा इनकम देने वाले थे जब उसके क्रॉप अच्छे होंगे तो। लेकिन अचानक ये सारा खुशी का जो माहौल होता है वो सैडनेस में बदल जाता है, क्योंकि उस बादल के साथ-साथ, बारिश के साथ-साथ वहाँ पे तूफ़ान और बर्फ़ के ओले गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से जो जो उसकी फ़सल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है और उसका खेत जो है वो बर्फ़ से ढक जाता है। उसका खेत ऐसा लगता ही नहीं कि वहाँ पे क्रॉप भी कभी था। और अब जो है लेंचो बहुत ही चिंतित हो जाता है और रोने लगता है और ये कहता है कि इस साल हम लोग कैसे खाएँगे और कैसे रहेंगे। एक उसके अंदर ये चीज़ रहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा भगवान में बिलीव रखता है, फ़र्म फ़ेथ होता है, उसको बहुत ज़्यादा बिलीव होता है और वो यही सोच के, उसको इतना होप होता है, वो कहता है कि अरे कोई नहीं अगर हमारा मदद करेगा तो भगवान हमारी मदद करेंगे। और वो यही सोचकर एक लेटर लिख देता है भगवान के पास कि भगवान, मेरी फ़सल ख़राब हो गई है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे क्या करेंगे कि मुझे उस फ़सल के बदले 1 साल जो मेरी फ़सल नहीं हुई है उस साल के बदले मुझे 100 पीसोज आप दे दोगे, जिससे मैं अपने घर का खर्चा चला लूँ। अब वो जाता है और पोस्ट मास्टर को ये अपना लेटर दे देता है। पोस्ट मास्टर जो होता है वो एड्रेस भी लिखा रहता है, तो जब पोस्ट मास्टर जो होता है वो उसको पढ़ता है तो वो लेटर जो होता है फ्रॉम लेंचो और टू गॉड देख के आश्चर्यचकित हो जाता है कि गॉड को कोई कैसे भेजेगा। तो वो अपने हेड मास्टर के पास उसको लेके जाता है और कहता है ये देखिए ये कौन सा विचित्र इंसान है जिसने भगवान तक को पत्र लिख दिया है। तो जो हेड मास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है, बहुत ही ज़्यादा उससे प्रभावित होता है कि भगवान के मतलब भगवान के लिए इतना ज़्यादा विश्वास, वो उस पे बिलीव नहीं कर पाता है और साथ में वो क्या करता है, उसको पोस्टमैन के जितने भी उसके एम्प्लॉइज़ होते हैं उन सबसे कहता है कि अपने सैलरी से कुछ पैसे दें और मतलब कि एकत्रित करता है कुछ पैसे और वो पैसे 100 पीसोज़ ना होके 75 पीसोज़ ही हो पाते हैं और वो उनको उस लेटर में रख के
और उसको पार्सल कर देते हैं किसके पास, लेंचो के पास। अब ये देखिए यहाँ पे सबसे हंसी वाली बात ये है कि जब वो उसके पास वो पहुँचता है, मतलब जब वो पैसे पहुँचते हैं, पीसोस पहुँचते हैं, 75 पीसोस पहुँचते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब 75 पीसोस पहुँचते हैं तो वो ये समझता है कि भगवान ने 100 पीसोस मुझे दिए थे, लेकिन इन पोस्टमैन्स ने क्या किया है, उसमें से 25 पीसोस निकाल दिए हैं, जबकि उसे असलियत नहीं पता थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता था, क्योंकि उसने एक बार भी ये नहीं सोचा था कि मुझे भगवान ने पैसे नहीं देंगे, मुझे भगवान से पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा उसने सोचा ही नहीं था। और वो ये सोचता है कि ये 25 पीसोस ही मिले हैं, और फिर वो दोबारा लेटर लिखता है और ये कहता है कि भगवान इस बार आप पोस्टमैन के क्या बोलते हैं थ्रू मत भेजिएगा, अब डायरेक्ट आप मेरे पास भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्टमैन है ना ये बहुत ही चोर है और ये मेरे पैसे चुरा लेते हैं। तो यहाँ पे हंसी वाली थोड़ी सी बात है कि वो इसका इतना फर्म फेथ इन गॉड होता है कि वो उसकी वजह से मतलब पोस्टमैन्स तक को भी थिप कह देता है, चोर कह देता है। ये है पूरे इस स्टोरी की समरी, और इसी समरी के बेस पे आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके आते हैं लेंचो का कैरेक्टर आता है। तो कैरेक्टर में लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं कि अ हार्ड वर्कर एंड अ पुअर फार्मर, उसके बाद लिख सकते हैं फर्म फेथ इन गॉड, है ना। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, उसके बाद मतलब ऐसे ही कर करके आप कैरेक्टर स्केच उसके वर्णन कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो जब समरी मैंने बता दी, तो उस समरी से आप क्या करेंगे, कुछ चीज़ें कनेक्ट करके आप बहुत सारे क्वेश्चन आंसर का आंसर दे सकते हैं। तो ये थी पूरी समरी, और अगर आपको इसका वीडियो चाहिए, इसका समरी नहीं, इसके पूरे एक्सप्लेनेशन चाहिए हिंदी में, तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि हम इसका आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में दे सकें। थैंक यू।